पुराने पीएफ को न्यू पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे अपने होम पेज पर और यहाँ पर आपको मेंबर प्रोफाइल में ध्यान देना है कि आपका नाम करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आधार डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और वेरीफाइड है। इसी तरीके से पैन नंबर यहाँ पर आपको दिखना चाहिए और वेरीफाइड दिखना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन होना चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीजें आपको इंश्योर कर लेनी है कि ये सारी डिटेल्स अपडेट है। हो सकता है इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन के बिना भी आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाए, बट जब आप अपना पीएफ विड्रॉ करने जाएंगे, चाहे आप फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर रहे हो फॉर्म 19 या फॉर्म 10C से, या हो सकता है आप एडवांस पीएफ विड्रॉ करेंगे फॉर्म 31 से, तो उस समय आपको काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं और उस समय आपको ये अपडेट करना ही पड़ेगा। अब पीएफ को ट्रांसफर करने से पहले आपको अपनी पासबुक चेक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यू में आपको ऑप्शन आएगा पासबुक का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको अपने यूएएन के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट मेंबर आईडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम किया होगा वो सारे एम्प्लॉयर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर 2 मेंबर आईडीज दिख रही हैं क्योंकि इस केस में पीएफ मेंबर ने 2 एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने 4 मेंबर्स के यहाँ जॉब किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 4 मेंबर आईडी दिखेंगी। अब यहाँ पे सबसे नीचे जो मेंबर आईडी होती है वो आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर की आईडी होती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं व्यू पासबुक पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है और टोटल कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना किया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर पेंशन का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं 48,750। इसी तरीके से अगर हम पुराने वाले एम्प्लॉयर में चेक करें तो यहाँ पे भी व्यू पासबुक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी देखिए बैलेंस आ रहा है, एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है एंड टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुराना पीएफ बैलेंस है 2,21,716, तो इसे हम बोलते हैं ओल्ड पीएफ बैलेंस। तो इस ओल्ड पीएफ बैलेंस को आपको इस न्यू पीएफ आईडी में ट्रांसफर करना है। तो ये हम लोग प्रोसेस यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे ये ट्रांसफर होगा। तो जब यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये सारे फिगर्स जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे और ये आपको इस वाले पीएफ अकाउंट में शो होंगे। तो अभी देखिए ये वाला जो पीएफ अकाउंट है यहाँ पर जो लास्ट कंट्रीब्यूशन आया है 22 दिसंबर 2019, जनवरी का कंट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो जब आपका ओल्ड पीएफ इस वाले स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि बाद में आप क्रॉस चेक कर पाए कि प्रॉपरली आपके जो बैलेंसेस हैं वो ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब देखते हैं ओल्ड पीएफ को न्यू पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या होता है। उसके लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पे आ जाना है जहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया है। पीएफ ट्रांसफर क्लेम में आगे बढ़ने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है उसमें जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है। तो वो मैं चेक करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन व्यू में जो है सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको जाना है। तो जो सबसे नीचे रहेगा लिस्ट में वो आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो DOJ EPF यानी EPF की ज्वाइनिंग डेट तो आपको दिखेगी पर आपकी एग्जिट डेट यानी DOE नहीं दिखेगी। ऐसे ही पेंशन में भी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखेगी, डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिखेगी। बट आपके जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उसमें आपको DOJ भी दिखना चाहिए और DOE भी अपडेट दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे केस में देखें तो EPF का डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है और EPS का डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है। अगर आपका ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो आप इसके पीएफ को इस नए पीएफ में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके 4-5 एम्प्लॉयर हैं प्रीवियस में, तो आपको ये चेक करना है कि जितने भी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं उन सब में आपका DOJ और DOE सारे डेट्स अपडेट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट एम्प्लॉयर के केस में दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा आपको 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताएगा डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट शो करेगा जिसमें पुराना पीएफ का पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयर है जिसमें आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं वो वाले एम्प्लॉयर का नाम आ रहा है। तो इस प्रोसेस की केवल 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड और दूसरा स्टेप है ऑथेंटिकेट OTP एंड सबमिट। तो पहले वाले स्टेप में हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है मेंबर हैज द ऑप्शन टू चूज क्लेम फॉर्म अटेस्टेशन बाय प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ DSC ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे आप जो अपना पीएफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं इसे आपको अप्रूव करवाना होता है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से या फिर
लेटेस्ट एम्प्लॉयर से। आप चाहे तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर में आप करेंटली जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट से आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डाल देना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसा कि नाम है स्टेप 1 का सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट, तो आपको जो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उसके डिटेल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पुराने एम्प्लॉयर का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम आना चाहिए जिसका पीएफ आप न्यू पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर आपने पास में 3 या 4 या 5 एम्प्लॉयर्स को सर्व किया हुआ है तो यहाँ पर आपको उतने ही एम्प्लॉयर्स दिखेंगे। लेटेस्ट एम्प्लॉयर को छोड़कर वो सारे एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो उस लिस्ट में आपको सबको टिक कर लेना है जिनका भी आप पीएफ इस करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट। तो हमने प्रीवियस अकाउंट की डिटेल्स सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये डिलीट बटन पे क्लिक नहीं करना है आपको। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप है ऑथेंटिकेट ओटीपी एंड सबमिट। अब इसके लिए आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके यूएन में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो गेट ओटीपी पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, इसे आप ओके कर दीजिए और अपना मोबाइल चेक कीजिए ओटीपी के लिए। तो वो वाला ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस। तो इसका ट्रैकिंग आईडी दिखेगा, प्रीवियस अकाउंट नंबर दिखेगा, प्रेजेंट अकाउंट नंबर दिखेगा, अटेस्टेशन थ्रू। तो जैसे कि हमने अटेस्टेशन के लिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया था, तो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को यहाँ पर इसे अटेस्ट करना पड़ेगा, यानी अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसे पीएफ डिपार्टमेंट आगे प्रोसेस करेगा। और पीएफ डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने में 7 दिन से लेकर 30 दिन तक का टाइम लग सकता है। और उसके बाद जैसे ही पीएफ डिपार्टमेंट इसे अप्रूव करेगा, ये जो आपका ओल्ड पीएफ बैलेंस देखा था हमने पुरानी पासबुक में, वो आपके नए पासबुक में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म 13 दिख रहा होगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका प्रिंटेबल फॉर्म 13 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल होंगी और आपके डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पीएफ अकाउंट आपको दिखेगा विच इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी जो कि ट्रांसफर होना है। इसी तरीके से डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट पीएफ, यानी जिसमें पुराना पीएफ आना है, उसकी डिटेल आपको दिख जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सिग्नेचर ऑफ मेंबर, यहाँ पे आपको साइन करना है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सर्टिफाई करना होता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है और टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। और इसे साइन करने के बाद आपको ये हार्ड कॉपी दे देनी है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट को। यहाँ पे आप नोट में पढ़ भी सकते हैं, मेंबर शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड साइंड कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू दी प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज जो भी आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम है। तो आपको इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना है, इस जगह आपको सिग्नेचर करने हैं, आपके जो भी आपके सिग्नेचर हैं वैलिड, और इसे आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सबमिट कर देना है। ये क्लेम के बाद होना यह है कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर इसे पहले अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ईपीएफओ पोर्टल पे अप्रूव करेगा। तो जैसे ही आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर इसे अप्रूव कर देता है, उसके बाद पीएफ डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस करता है और इसको प्रोसेस करने में पीएफ डिपार्टमेंट 7 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय ले सकता है। तो इसके बाद आपको वेट करना होता है। आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको एक ट्रेक क्लेम स्टेटस वाला कॉलम आता है, यहाँ पर जाके स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्लेम टाइप था ऑनलाइन क्लेम था और ये हमारा जो क्लेम था और इसका स्टेटस क्या है, क्लेम स्टेटस पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो अभी आपके ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर से पेंडिंग है, वो जब इसे अप्रूव करेगा तब इसका ये क्लेम स्टेटस चेंज होगा। अब आपको करना यह है कि अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है और उसे रिक्वेस्ट करना है कि इस क्लेम को वो अप्रूव कर दे। तो जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर बट पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। यहाँ से अप्रूवल के बाद जो है स्टार्ट होता है पीएफ डिपार्टमेंट के प्रोसेस का टाइम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस में 7 दिन से लेकर 30 दिन का समय लग सकता है। पीएफ डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद आपका पुराना पीएफ बैलेंस जो है वो नई पीएफ पासबुक में आपको दिखने लगेगा।